हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम लोग आज देखेंगे त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर वाइज हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे। आज हमने शुरू किया है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय से हम शुरू किए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ठीक है। हम हर चैप्टर का आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चंस करा देंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज जितने भी है वीवीआई क्वेश्चंस हम आपको पूरा कंटेंट देंगे। ठीक है, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या क्या फार्मूला यूज होगा उसका आप एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, हम 2 बार 3 बार बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या फार्मूला यूज होता है उसका एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए हमने पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 15 cot A, 15 cot A बराबर में 8। यही आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, इसी के सहारे हमको साइन A और सेक A का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये cot A बराबर क्या होगा, ये गुना में है ना, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, ये 8 काट लीजिए, गुना में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot A का फॉर्मूला होता है ये आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब आपका क्या हो गया, 8/15। आधार आपका 8 हो गया, लंब 15 हो गया। ठीक है, तो इसके सहारे आप कर्व निकाल लीजिए। क्या निकालना है, कर्व निकाल लीजिए। तो क्या होगा, लंब स्क्वायर, एकदम वेरी सिंपल, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्व क्या होगा आपका, इसी फॉर्मूला से पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। ठीक है, लंब क्या है आपका 15 का स्क्वायर, आधार क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 8 का स्क्वायर 64। जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद जोड़ो 9 8 289, इसको वर्गमूल करो। ठीक है, 289 का वर्गमूल क्या होगा, देखो 289 का वर्गमूल 289 का क्या होगा 17। क्या होगा 17। ठीक है, तो हमको कर्ण निकल गया, कर्ण लिखेंगे चूंकि कर्ण बराबर क्या आ गया 17। ठीक है, अब इजीली निकाल दीजिए इसको, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः साइन A, अतः साइन A बराबर क्या होगा, अतः साइन A बराबर क्या होता है, साइन A का फॉर्मूला होता है, जो यदि आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो आपको जरूर याद होगा साइन A का फॉर्मूला। साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब आपका क्या है, यहाँ दिया हुआ है 15, क्या है 15, और कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण आपका है 17। यानी साइन A का ये A का वैल्यू आ गया आपका 15/17। आंसर इज कंप्लीट। ये साइन A का निकल गया। इसी तरह से आप सेक A का निकालिए, तो निकालिए, लिखिए पुनः, एकदम शुद्धता पर ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बात पर एकदम ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से आपको 100/100 मार्क्स आएगा। बस आप एक एक पॉइंट को ध्यान से बनाना है, सॉल्व करना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। ठीक है, अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप अच्छे से काम कीजिएगा, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको पता है तो बताइए। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है सेक, और सेक का अपोजिट कॉस, एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं सेक A का। कर्ण क्या है आपका 17, आधार क्या है, आधार यहाँ पर लिखा हुआ 8, यहाँ पर एक और आंसर आ गया। तो ये साइन A का, यहाँ पर सेक A का। ठीक है, इस तरह से आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। ये एग्जाम में 100% ये पूछेगा। ठीक है, इसीलिए आप घर पे पूरा अच्छे से
प्रैक्टिस कीजिए लगातार निरंतर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन देख लिया है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइन ए क्या लिखा हुआ है, साइन ए बराबर क्या है 3/4, साइन ए बराबर 3/4, यही आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है आपका मेन पॉइंट, इसी के सहारे हम कॉस ए और टेन ए का मान फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका फार्मूला, ठीक है। फार्मूला आपको पता रहेगा तभी आप आंसर बना लीजिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। आपको आंसर हर हाल में तभी आएगा जब आपको फार्मूला अच्छे ढंग से याद रहेगा, तभी होगा, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला हमको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। ये होता है कि नहीं होता है, बोलिए, होता है ना। यदि होता है तो कमेंट्स में जरूर वाई लिखिएगा, ठीक है। यदि होता है तो कमेंट्स में वाई जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब इसके सहारे हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए ये जैसे का है तैसे लिख दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 साइन ए का वैल्यू है, स्क्वायर लगा हुआ है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। समझिए ऐसा कि एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, दूसरे बार समझने की प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, दूसरे बार समझने का जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। इसीलिए आप एक ही बार में कोशिश कीजिए कि समझिए, ठीक है। हम एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, एकदम सरल भाषा में, ठीक है। आप एक बार में समझ जाइएगा, ठीक है। बस आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ठीक है। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर जैसे का तैसे लिख दिए, इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि तैसे लिख दिया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इतना समझने में कोई दिक्कत, नो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये प्लस में माइनस में आएगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या लेना है एलसीएम, ठीक है। ये 16 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एलसीएम आपका क्या होगा 16, 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1 से 9 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 9, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 16 में से 9 घटाइए तो कितना होगा 7/16, चलिए इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर। अब देखिए कि कॉस ए लिखते हैं हम तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा 7/16, होगा कि नहीं, स्क्वायर से कटेगा, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट तो चढ़ेगा ना, हैं चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, बोलो। ये रूट 7 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, एक ये आंसर कंप्लीट हो गया। कॉस ए का वैल्यू, ये क्या निकला कॉस ए का वैल्यू निकला। अब निकालना है टेन ए का, क्या निकालना है टेन ए का। चलिए टेन ए का दिखाते हैं आपको, लिखिए टेन ए लिखिएगा। अब टेन ए का वैल्यू निकालेंगे तो टेन ए का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए। टेन ए का वैल्यू हम जानते हैं साइन ए बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन ए का वैल्यू
साइन ए का वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 और कॉस ए का वैल्यू √7/4। चलिए अब देख लीजिए tan a क्या है, tan a 3/4 गुना, इसको ऊपर करेंगे, ऊपर वाला को नीचे करेंगे, तो ये नीचे है तो ऊपर कर दो, और √7 है ऊपर तो इसको नीचे कर दो। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या निकला 3/√7। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत? तो आपका cos a का वैल्यू निकला √7/4, √7/4 और tan का वैल्यू क्या निकला 3/√7। बात समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए, शांति से, हल्ला नहीं करना है, जल्दी से नोट कीजिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, लिखते हैं हल। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस क्या है साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, दिया हुआ है। और 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही दिया हुआ है ना, है यही दिया हुआ है। तो वह a प्लस बी, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला पर इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यही फार्मूला पर ये भी टूटेगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए एक का स्क्वायर क्या होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 7/8, तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए, कितना होगा 49/64। आंसर इज कंप्लीट। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा इतने दूर में हो जाएगा। दूसरा में तो एकदम है इजी, कॉट स्क्वायर थीटा है तो डायरेक्टिव वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 7/8 का स्क्वायर लगाइए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आंसर इज कंप्लीट। एक बात ध्यान से सुनो बच्चों कि इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए दूसरे तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये नियम बहुत अच्छे तरीके, ये बहुत ही सरल है। ठीक है, ऐसा ही आप बनाने का प्रयास कीजिए कि इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दीजिए, इसको भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दीजिए, यही आपका आंसर निकल के आएगा। इसका भी आंसर यही निकल करके आएगा। ठीक है, तो आप लोग शांति से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसका जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब चौथा क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। त्रिकोणमिति का ही चौथा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिकोणमिति का ही चौथा वीवीआई क्वेश्चन है, क्लास 10th मैथ। ठीक है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, तभी आपको अच्छा मार्क्स आने की संभावना है। हर क्वेश्चन एक वीवीआई क्वेश्चन होती है। ठीक है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपका त्रिकोणमिति का चौथा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, हम आप लोग को चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर वाइज जो है आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस
पूरा हम देंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसको क्या लिखेंगे, हाल, ये लिखने का मेरा पहला स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद ही सेकेंड स्टेप जो भी हो, ठीक है। इतना लिख दिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें tan 30 का वैल्यू याद रहना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बनाने से पहले बच्चों हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ये चैनल सोनू सेल्फ स्टडी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें बाबू, सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग। अभी फ़िलहाल 108 सब्सक्राइबर हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। आपको हम अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइबर को थोड़ा इंक्रीज कीजिए, बस आपसे हम 2 सब्सक्राइबर मांग रहे, बस 2, केवल 2, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चंस क्या है, 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 यहाँ लिखिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपको 1/√3, ठीक है। ये याद रहेगा तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। इसीलिए आप लोग सभी जो भी डिग्री टेबल है ना दिया हुआ, उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए tan 30 का वैल्यू हमने लिख दिया 1/√3, फिर 1 प्लस, ठीक है, tan 30 का वैल्यू वही लिखो √3, इसका पूरा का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। चलिए ऊपर में 2√3, अब देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है। चलिए अब देखिए, इसका एलसीएम लीजिए, 3 1 जा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2/√3, ये क्या हो जाएगा 4/3, 1 4, 4/3, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। चलिए 2/√3 गुना, ये नीचे है तो ऊपर में कर दो, ऊपर वाला को नीचे कर लो, ठीक है। क्या होगा कि ये थोड़ा सा कटेगा, थोड़ा सा क्या होगा कटेगा, 2 2 जा 4, तो क्या होगा 3/2√3। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि √3 जो है नीचे में नहीं रहना चाहिए, क्या होगा 3/2√3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, समझ गए। तो क्या होगा 3/√3, ठीक है। अब देखिए 2 √3 दो है ना, √3 दो है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। चलिए 3√3 2 गुने क्या हो गया 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या √3/2, √3/2। तो √3/2 का वैल्यू जो होता है ना, वो साइन में ही होता है, नहीं तो कॉस में होता है। तो आप साइन 60 डिग्री भी आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप कॉस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। काहे कि √3/2 जो होता है वो साइन में ही होता है, नहीं तो कॉस में होता है। तो साइन में होता है 60 डिग्री और कॉस में 30 डिग्री, ठीक है। यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग शांति से नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अब आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोणमिति का आज का इस वीडियो का आखिरी वीडियो है, आखिरी क्वेश्चन है 5वां नंबर। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन हमने लिए थे वीवीआई क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो आज का ये लास्ट वीडियो का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको बनाने से पहले आपको टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है, टेबल याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से कि 1 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 1 ही ना होगा, 1 प्लस 1 ही होगा ना। ये क्या होगा 0/2, तो 0/2 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, ये होगा 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आया? ये क्या हो जाएगा 0, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है? यही आपका आंसर होगा। यदि आप इतना पर ही छोड़ना चाहे तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू।